अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा, ज़रूर स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। अच्छा, सबसे पहले एक बात कह दूँ, मैंने कुछ वीडियोज़ मिस कर लिया जिन पर मैंने रिएक्शन नहीं दिया है, तो मैं उन पर अब रिएक्शन दूँगी। डीडी के ऊपर बात करने का 1% भी इस टाइम पे मेरा दिल नहीं है। हाँ, डीडी ने जो रिएक्शन दिया उसके बदले फरीहा ने क्या रिएक्शन दिया, मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगी। डीडी के बारे में हम सब जानते हैं, हर औरत को जलील करना इसका काम है, गंदा गंदा बोलता रहता है, तो इसकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। कभी भी कोई प्रूफ्स नहीं दिखाता है, सिर्फ बातें करता है कि 100% मैं सही हूँ। तो कुछ प्रूफ्स भी दिखा दिया करे, तब मानेंगे कि हाँ सही बात है, ये सच्चा इंसान है। जब कोई प्रूफ्स नहीं होता है, कुछ नहीं होता, वो शीशा कर रही थी, वो स्मोक कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, इसकी बेकार बातों में किसके पास टाइम है कि वेस्ट करें। रिएक्शन मुझे इसके ऊपर देना है, मैंने सोचा हुआ है इसकी कौन सी वीडियो पर रिएक्शन देना है। लेकिन ये जो इसने कहा फरीहा शीशा करती थी या हीरा सिगरेट पीती थी, इस बारे में मुझे कोई डिस्कस नहीं करना है। हाँ, इसके रिएक्शन के ऊपर जो फरीहा ने रिएक्शन दिया है ना, उसमें मुझे ज़रूर बात करनी है कि मुझे उसकी भी कुछ बातें अच्छी नहीं लगी, तो इस वजह से मुझे उस पर बात करनी है। फरीहा का कहना है जितनों ने भी हीरा पर वीडियो बनाई है वो सब डॉलर के भूखे हैं। तो फरीहा से मैं ये कहूँगी कि फरीहा दूसरों को भूखा बोलने से पहले अपनी भाभी को रोक लेती, अपनी प्यारी नन्ही भाभी को रोक लेती। कंट्रोवर्सी क्रिएट करने से तो कोई भी वीडियो नहीं बनाता। सबसे पहले पैसे की भूखी तो आपकी अपनी भाभी है, उसको चैन नहीं आ रहा था नॉर्मल ब्लॉगिंग करके, इसलिए वो कंट्रोवर्सी में कूद पड़ी। मैं इसलिए फरीहा को जवाब दे रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसने कहा जिसने भी हीरा पर वीडियो बनाई है वो डॉलर के भूखे हैं। इसने सिर्फ डीडी को नहीं कहा, या उन औरतों को नहीं कहा, या उन आदमियों को नहीं कहा जो हीरा के कैरेक्टर असैसिन कर रहे हैं, इसने सबको कहा। सब में तो फिर मैं भी इंक्लूड होती हूँ। डीडी पर एक नहीं तो 100 वीडियो बनाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो औरतें हीरा के कैरेक्टर पर बात कर रही है उन पर वीडियो बनाओ। तो जब आप बात करती हो ना, तो ये कहा करो कि उन लोगों के लिए मैं ये बात कर रही हूँ, सबको इंक्लूड नहीं करो। हम भी हीरा को नहीं पसंद करते क्योंकि हीरा झूठी है। सबको आकर आप भूखा कहने से पहले अपनी प्यारी भाभी से एक दफ़ा पूछ लेती कि मेरी जान, मेरी प्यारी भाभी, आपको क्या वली नाजिल हुआ था कि नहीं, तारा का घर दिखाओ, कौसर को अपनी वीडियो में लेकर आओ डेली का डेली, क्या वजह थी, क्या रीज़न थी, आप उनसे भी तो पता करो ना। एक बात बड़ा अजीब किया इसने कि वो सिगरेट पीती थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो शीशा तो नहीं पीती थी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फिर फरीहा ने रिपीट किया सिगरेट पीती है, कुछ भी करती है, वो शीशा तो नहीं पीती है। पहले दो बार ये सब सिगरेट की बातें करके बाद में मैडम ने ये कहा कि मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। पहले तो दो बार उसको एक्सपोज कर दिया कि सिगरेट पीती थी, शीशा तो नहीं पीती थी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब इनके घर में सिगरेट पीना बिल्कुल नॉर्मल है। ये खुद मान रही है कि सिगरेट पीने से क्या होता है, शीशा बुरी चीज़ है, शीशा नहीं पीना चाहिए। इन लोगों के ख्यालात सुनकर इतना अफसोस होता है कि ये पाकिस्तान में ना पैदा होके अगर आउट ऑफ कंट्री पैदा होते, लंदन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, इन जगहों में, ये लोग क्या तूफान मचाते हैं अभी तक। फिर फरीहा ने कहा यहाँ लड़कियों की राइट्स की बात हो रही है, एक धुआं पीने से किसी का कैरेक्टर ख़राब हो जाता है, मतलब क्वेश्चन कर रही है। ये उन लोगों की निशानी है, फरीहा का कहना है, ये उन लोगों की निशानी है जो बिल्कुल जाहिल गवार है। उसी टाइम उसके फादर ने उसको शट अप कॉल दिया होगा, उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा कि ऐसी हरकत कर रही है।
फरीहा, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा पाक यूनिवर्सिटी से तुमने पढ़ाई किया है? मुझे प्लीज़ उसका एड्रेस ज़रूर देना, अपनी वीडियो में ही नाम ले लेना, क्योंकि तुम जिस तरह बातें कर रही हो ना, मुझे तुम पढ़ी लिखी जाहिल लग रही हो। हर बात तुम बता भी रही हो और इनकार भी कर रही हो। तुम्हारे लिए सिगरेट पीना कोई छोटी बात है, शीशा करना बुरी बात है, हमारे लिए जो है ना दोनों चीज़ें बुरी बात है। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि इन लड़कियों की वीडियोज़, ये खुद को लड़कियां कहते हैं ना, इनकी वीडियोस, ये हो गई हीरा हो गई नैना हो गई, किसी भी लड़की को इनका वीडियोस नहीं देखना चाहिए। बच्चों पर बहुत गंदा असर पड़ेगा। सबको याद होगा जब जेड वाली बातें चल रही थी तो नैना ने क्या बोला था, इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब अगर कुछ हो भी गया तारा से तो कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी कोई बिग डील नहीं है। आप समझ रहे हो कि इनकी सोच कितनी गंदी और कितनी गिरी हुई है। पीने को पीती होंगी आवारा लड़कियां, सिगरेट भी पीती होंगी, शीशा भी पीती होंगी आवारगी करने के लिए, लेकिन मैंने अपनी नज़रों के सामने कभी किसी को नहीं देखा है कि सिगरेट पी रही है या शीशा कर रही है। मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो इस बात को इधर ही दबा देना चाहिए, इस बात को और ढिंडोरा पीट पीट के लोगों में नहीं फैलानी चाहिए। फरीहा, एक जवाब देना मुझे, आपका भाई जो फराज है वो है कहाँ? वो है कहाँ? हीरा पर जब बात हो रही थी तो वो पूरा डीडी के साथ लड़ रहा था, कम्युनिटी लगा रहा था गंदे गंदे। मैंने नहीं देखा है लेकिन मैंने सुना कुछ गंदे गंदे उसने भी कम्युनिटी लगाई थी, तो वो जवाब दे रहा था डीडी को पूरी तरह। लेकिन जब उसकी माँ के ऊपर, जब आपकी वालिदा के ऊपर बात आई और फराज की वालिदा के ऊपर, फराज बिल्कुल खामोश हो गया। माँ के टाइम पर उसको नहीं याद आया कि डीडी को जवाब देना चाहिए। आपकी घर नहीं आई है अभी तक बाप के घर बैठी हुई है, लेकिन आप लोगों को बड़ा उसकी इज्जत का ख्याल है, दोनों भाई बहनों को। लेकिन माँ के ऊपर जब बात हुई, आप तो चलो आवाज़ उठा रही हो, आप बातें कर रही हो डीडी के साथ, डीडी को जवाब दे रही हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, जो काम बेटा नहीं कर रहा है बेटी कम से कम कर रही है। इस बात के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी कि आपने डीडी को मुँह तोड़ जवाब दिया। वो घटिया बातें जो उसने हंसकर बोला था आपकी वालिदा के लिए कि दुबई में वो क्या काम करती है, तो ये आपने बहुत अच्छा स्टैंड लिया। लेकिन आपका भाई, आपके भाई की गैरत कहाँ चली गई? आपके भाई की गैरत कहाँ चली गई? जिस लड़की से अभी कुछ महीने भी नहीं पूरे हुए निकाह किया, उसका ख्याल है, जिस औरत ने उसको पैदा किया उसको कोई बुरा बोल रहा है, उस टाइम पर आपका भाई गूंगा होकर बैठ गया कहीं? वैसे फ्रेंड्स, एक बात तो बिल्कुल सही बोला है, हीरा जिस लाइव में गई थी ना, हीरा को कहा था किसी ने कि तुम लोग के ख़ानदान में मर्द ही नहीं है। हकीकत में इनके ख़ानदान में मर्द ही नहीं है, जो भी करती है औरतें ही करती है। मर्द जब बोलना नहीं होता तब आकर बोलते हैं औरतों के इशारों पर, लेकिन ऐसे किसी का स्टैंड नहीं लेते। अब इसी को ही देख लें, अपनी माँ के लिए इसने कोई स्टैंड नहीं लिया। हाँ, हीरा को कुछ बोला जा रहा था तो बिल्कुल उछल उछल कर आ रहा था बात करने के लिए। सबसे पहले इसका हक बनता था जब इसकी माँ को गलत कहा जा रहा है, ये आवाज़ उठाए कि तेरी हिम्मत कैसी हुई कि मेरी माँ के ऊपर इस तरह का बात करे या टॉन्ट मारे। अभी तो घर भी नहीं पहुंची है तो जोरू की गुलामी शुरू हो गई है कि माँ पर कोई भी कुछ भी बोल लो, कोई परवाह नहीं है, लेकिन हाँ, हीरा पर बात नहीं करो कोई भी। डीडी को तो हम देखते ही आ रहे हैं कि अपनी माँ के साथ क्या करता है। अभी ऑफ कैमरा ये भी ऐसे ही है या ऑन कैमरा कर रहा है मुझे नहीं पता, बहरहाल जो हमें नज़र आता है कि माँ के साथ गंदा सलूक ही करता है। और अब इस फराज का भी देख लें, डीडी ने इसकी माँ के बारे में टॉन्ट मारा, लेकिन लड़के ने कोई बात नहीं किया। उल्टा बेटी आके कम से कम सामना कर रही है, जवाब दे रही है कि मेरी माँ के बारे में तूने ऐसे कहा कैसे। डीडी से मैं खुद पूछना चाहती हूँ कि दुबई के ऐसी कौन सी नाली और गली के अंदर आप चले गए थे तलाश करते करते जहाँ आपको ख़राब माहौल मिला? हम तो यहाँ सालों से रह रहे हैं, कितनी मुश्किलात से घिरे हुए हैं, फिर भी हमें लगता है ये कंट्री जो है ना बहुत सेफ़ है। हमें ऐसा कोई माहौल आज तक नज़र नहीं आया, तो ये कुछ दिनों के लिए आकर या मुश्किल से 1 महीने के लिए आकर इसको कहाँ से गंदा माहौल दिख गया? ये क्या तलाश में था गंदे माहौल का? देखिए, हर कंट्री में अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, गंदगी हर जगह होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन ये शायद तलाश कर रहा था गंदगी का, इसलिए उसको गंदा माहौल नज़र आ गया और मिल गया वो माहौल। बात ऐसी है फ्रेंड्स, जो जिस तरह का है, मतलब जो जिस करेक्टर का है ना, वो उसी चीज़ को तलाश करता है। जैसे मेरा करेक्टर अच्छा है ना, तो मैं अच्छी जगह जाने की कोशिश करूँगी, अच्छे लोगों में उठने बैठने की कोशिश करूँगी। अब डीडी का जैसा करेक्टर है, उसने उसी तरह का लोग तलाश किया होगा और इस तरह के लोग उसको कहीं ना कहीं मिल गए होंगे इधर भी। इसका मतलब ये तो नहीं है मुंह फाड़ फाड़ के ये हर एक पर इल्ज़ाम लगा दे कि जो भी यहाँ रह रही है कुछ ना कुछ गलत ही कर रही होगी।
फरीहा ने कहा कि काफ़ी सारा कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि आप सितारा की हेटर हो, मतलब फरीहा को कमेंट्स आ रहे थे। फरीहा ने रिप्लाई किया कि जी नहीं, मैं सितारा की हेटर नहीं हूँ, वो मेरी बहन है और मैं कभी भी उसके ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनाऊँगी। और जो हीरा के साथ उनका मामला चल रहा है, मसले चल रहे हैं, उनका ज़ाती मसले हैं, वो आपस में देख लेंगे। चलो, फरीहा ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि बीच में आना मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना है तो दूर ही रहना बेहतर है। फिर से फरीहा ने रिपीट किया, मैं ना तारा की हेटर थी, ना हूँ, ना कभी रहूँगी, ना ही कभी मैं उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाऊँगी। अगर आप लोग मुझे उसका हेटर समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं। जब तक मेरे भाई और भाभी पर बात कर रहा था मैं उसको कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन जब इसने मेरी अम्मी और अब्बू पर बात की, कल अम्मी से बात हुई तो अम्मी गुस्से में थी कि डीडी जो कह रहा था दुबई का माहौल बहुत ख़राब है, उसका क्या मतलब था। बिल्कुल, मैं भी तो यही सवाल कर रही हूँ कि इसका मतलब क्या था, क्लियर तो करे उस बात को। फरीहा ने यह भी बताया कि मेरी अम्मी जो है अब्बू से 20 साल छोटी है, 20 इयर्स छोटी है अम्मी अब्बू से, लेकिन फिर भी अम्मी ने कभी ये नहीं सोचा कि अब्बू को छोड़ना है या कुछ भी और नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों के लिए सोचा, मतलब फरीहा और फराज के लिए सोचा है। अम्मी ने मना किया है कि डीडी पर वीडियो नहीं बनाओ, यह हमारी इज्जत का मामला है, अच्छी बात नहीं है। डीडी तो लिहाज करेगा नहीं, इसको तो शर्म आती ही नहीं है, ये तो किसी पर भी आकर बात कर देता है। हम ही पीछे हो जाएं, क्योंकि इज्जत वाले लोग हमेशा चुप ही रहते हैं। मैं भी यही कहूँगी फरीहा, बिल्कुल सही कहा है आपकी वालिदा ने, अपनी इज्जत जो है ना अपने हाथों में होती है। थोड़ा सा भी अगर हमारी गलतियां हैं और उसको पता है तो उस इंसान के आगे हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लिहाज नहीं करता है। आपने अगर इतना सा भी कुछ किया हो तो वो और भी 10 गुना उसको बना बुना के लोगों के सामने पेश करेगा। तो बेहतर है कि खामोश हो जाओ। खामोश रहोगी तो एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, फिर खामोश हो जाएगा। और अभी भी मुझे ये बात समझ नहीं आई, आपने जो कहा कि जाहिल लोग और पढ़े लिखों का जो आपने एक एग्ज़ाम्पल दिया, वो मुझे समझ नहीं आया। मुझे एक्चुअली वो हज़म नहीं हो रहा है। आपका कहना है जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सिगरेट, शराब, नशा कुछ भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। जो जाहिल लोग हैं इन चीज़ों को बुरा समझते हैं, ये कहना चाहती हो आप? तो जवाब में मैं ये कहूँगी कि आपकी बातों से आप सच में जाहिल लग रही हो, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा इंसान, कोई वेल एजुकेटेड इंसान इन चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करता है। उसको पता है कि वो सब चीज़ें गंदी चीज़ें, इन चीज़ों से वो दूर रहते हैं, ठीक है। तो इस जगह पर आप बिल्कुल गलत हो। और बड़ा अफसोस हुआ आपकी भाई की हरकत देखकर कि हीरा के लिए तो फ़ौरन स्टैंड ले लिया, लेकिन जब माँ को किसी ने कुछ कहा, बुरी बात कही, तब उस बेटे ने कुछ भी नहीं कहा। और वो माँ आज तक आप लोगों के लिए पैसे कमा रही है दुबई में बैठकर, और आप लोगों को भेजती होगी। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। दोनों माशाल्लाह इतने बड़े बड़े हो, उसका तो निकाह भी हो गया है, अपनी माँ को क्यों नहीं यहाँ बुलाता है? कैसे अच्छा लगता है कि बेटे जवान जवान घर में बैठे हुए, बेटी जवान घर में बैठी हुई नौकरी कर रही है और माँ आज तक उधर कमा रही है। अगर 20 साल भी छोटी है आपकी वालिद से, फिर के वालिद कितने के होंगे, 60-70 कितने के भी हों, तो उसके हिसाब से 20 साल माइनस करके देख लो, तो आपकी वालिदा भी कम से कम 50 साल की तो होगी, 50 ईयर्स की तो होगी ना। किस तरह के इनके ख़ानदान है और किस तरह की इनकी सोच है और किस तरह के ये लोग हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शाम को ज़रूर तारा की वीडियो देखूंगी और तारा पर रिएक्शन दूंगी। कोशिश करूंगी आज तारा पर रिएक्शन देने का, लेकिन ईद का दिन है तो पता नहीं आज उसका देख पाऊँ या नहीं पाऊँ, क्योंकि काफ़ी लंबा लाइव है उसका। तो कोशिश करूँगी, वरना फिर किसी छोटा मोटा वीडियो कोई बना लूँगी, फिर तारा पर जिस दिन फ्री हो जाऊँगी उस दिन रिएक्शन दूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।